राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे और अभिभावकों के साथ एक बैठक की, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति में न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 26 नवंबर को जुडिशरी देगा अभिभाषक दिन होने के कार्यक्रम पक्का किया गया है। अभी रूपरेखा बनाई गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के मालवा अंचल के रूट के बारे में भी चर्चा की, साथ ही सियासी सवालों के जवाब भी दिए। राजनीतिक जीवन एक ऐतिहासिक सत्य है। 7 साल की उम्र में जिसकी मां को दंगों में जला दिया गया और उस बालक ने एक मजदूर के बेटे के रूप में पढ़ाई की, लॉ किया और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। लेबर के मजदूरों के लड़ाई लड़ते रहे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर आज वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 50 साल से पुराना राजनीतिक जीवन में उन पर कोई दाग तक नहीं है, जबकि मिनिस्टर केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे। ऐसे व्यक्ति के आने से उनका अनुभव, उनकी कार्य इस पर हमें भरोसा है और एक अच्छे अध्यक्ष साबित हो गए। लेकिन जो आरोप है कि रिमोट कंट्रोल है गांधी परिवार के, तो भाजपा लगा रही है, नहीं बात, उनके पास आरोप क्या लगाने का और क्या बचा है। उनकी राजनीतिक जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन पर ना कोई ईडी है, ना आईटी है, ना सीबीआई है, दलित है, कोई उन पर चार्ज नहीं है, तो क्या चार्ज लगाएंगे। लेकिन क्या आरएसएस का रिमोट कंट्रोल नहीं चलता भाजपा पे। सर, दिग्विजय सिंह सर, आप लगातार जुड़े हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, मुख्य भूमिका में भी। क्या ये पूरा अभियान जो एक धर्म आधारित राजनीति चल रही है उससे संघर्ष के लिए अब तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है? पहली बात समझ लीजिए कि भारत जोड़ो अभियान क्या है। भारत जोड़ो यात्रा 3 बिंदुओं पर एक मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब का कुछ बातों से स्वागत करें। सुनील गुप्ता जी से निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभिभाषकों की शान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी का कुछ मालाओं से स्वागत करें। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य विवेक सिंह जी से निवेदन है कि वे आए और राजा साहब का कुछ बातों से स्वागत करें। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य आर्या जी से निवेदन है कि वे आए और तनखा साहब का स्वागत करें। पूर्व विधायक अश्विन जोशी जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नेपाल के लोकप्रिय विधायक मेरे भाई विशाल पटेल जी से निवेदन है कि आके मंच पर स्थान ग्रहण करें। विनय बागलीवाल जी से निवेदन है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच में राजा साहब को भी लेके आए और ये करते हैं। कृष्णा साहब, अब मैं आपके इस कार्यक्रम में ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आज जो वकील वर्ग जो एकत्रित हो रहा है, ये खाली इंदौर का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। 26 नवंबर को हम लोग लॉ डे मनाते हैं, संविधान दिवस तक एक प्रकार से होता है और संविधान की रक्षा करने की बात उस दिन हम लोग सब करते हैं। तो इसलिए इस वक्त संविधान को सुरक्षित रखना और लोगों के हितों को सुरक्षित रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई है इस देश में। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैसे हम मजबूत करें, उनको कैसे सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सब बातें अभिभाषक भवन के लिए एक चिंता की विषय है। तो आज की जो हम लोग की आपसी जो मीटिंग है, हम भारत जोड़ो ये अभियान को संविधान से जोड़ना चाह रहे हैं।
संविधान की रक्षा सुरक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेके भी चिंता व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है, ये इस देश का विषय है, खाली इंदौर का विषय नहीं है। बट क्योंकि 26 नवंबर राहुल जी के इस जब ये चल इंदौर तरफ आएंगे तो कहीं बीच में वो 26 नवंबर आएगा, तो हमको अभी ये नहीं पता वो कब आएगा, कहाँ आएगा। तो ये एक कैसे इसकी क्या रूपरेखा होगी, धीरे धीरे हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।